अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बस मेरे ससुर मछली लेकर आए थे, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मछली पे आज मसाला वगैरह लगा दिया जाए। तो बस मछली में बिल्कुल सिंपल सा जो है ना वो मेरे अम्मी की तरफ का मसाला है, क्योंकि मैं लिटरली फ़र्स्ट टाइम मसाला बना लगा रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम मछली बना रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी आज से पहले मछली नहीं बनाई थी। तो अम्मी ने मुझे बताया था कि भाई जितनी मछली है आप जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट बना लें। तो मैंने अच्छा खासा लहसुन अदरक का पेस्ट कोई 3 4 5 चम्मच बना के और ना उसी वक्त फ़्रेश और इसमें डाल दिया था। और उसके बाद सारे मसाले जो घर में होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर है तो आप थोड़ा सा वो भी डाल दें, और जो गरम मसाला है वो, और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाली थी, क्योंकि मेरे मियाँ को जो है ना वो है कि मसाला ज़रा तेज़ हो। तो मैंने यहाँ सारी चीज़ों को डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। जब तक मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको आगे किस तरह की वीडियोस चाहिए वो भी मुझे बताएं। कोई किसी के रिव्यूज़ चाहिए किसी भी चीज़ के तो आप मुझे काइंडली बताएं, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। और फिर उसके बाद मैं नमक डालना भूल गई थी मसालों में, तो मैंने फिर नमक लेकर आई और फिर उसके बाद मैंने नमक भी डाला। और जब नमक वगैरह सारी चीज़ें डल गई तो मैंने उसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद मतलब मैं चाही थी कि एक एक समझ लें एक एक जो है ना वो पीस पे अच्छे से मसाला कोट हो जाए। और मसाला कोट होने के बाद फिर मैंने जो है ना वो दही डालना शुरू किया। अब मुझे ना यहाँ पे पूरा 1 कप दही था, बट मुझे ऐसा लगा कि दही थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर मैंने थोड़ा सा दही बचा लिया। और बस ये इसको मैं अच्छे से मिक्स करती रही यहाँ तक कि ये बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे में कोट हो गया ना, क्योंकि जितना अच्छा समझ लें मिक्सिंग होगी उतना ही अच्छा जो है वो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। फिर उसके बाद समझ लें कि ये अच्छे से मिक्स करने मैंने किया, तकरीबन इसको 2 3 मिनट जो है ना अच्छे से इसको कोशिश की कि कोट हो जाए, ताकि जितना अच्छे से कोट होगा उतने अच्छे से जो है वो एक एक मसाला जो है ना उसके अंदर बिल्कुल रस बच जाए। और उसके बाद जो है ना ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो फिर मैंने कहा चलो रात में, ये इत्तेफाक से ना मैं रात में ये शूटिंग कर रही थी, और मेरे मियाँ जो है वो कैमरे के पीछे खड़े हुए थे, मेरी शूटिंग में हेल्प कर रहे थे। ये वो दिन था जब मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना जाके अपना वो लेकर आई थी। मैंने पिछले आप मेरी रील चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने जो है ना ज़िद तो नहीं की, बेचारे मेरे मियाँ इतने अच्छे हैं, उन्होंने खुद ही कहा मैं तुम्हें रिंग लाइट और सारी चीज़ें दिला देता हूँ, तुम स्टार्ट कर रही हो तो ठीक है। मैंने कहा चलें ठीक है। और फिर जब ये मसाला पूरा लग गया था उसके बाद मैंने 2 बॉक्सेस में करके ना इसको रख दिया था, पीसेस जो थे उनको अच्छे से सेट करके। और उसके बाद मसाला जो भी बचा था उसको आप देखिएगा मैंने अच्छे से पोंछ के जो है ना वो रख दिया। और मैंने इसलिए इनको 2 पीसेस में 2 इसमें रखा कि आराम से ना जब आप मछली बना रहे होते हैं, सबसे पहली बात ये है ना मछली में मसाला अच्छा से लग जाए। और जब आप इसको, क्योंकि ये चीज़ मुझे अम्मी ने से ही मैंने सीखी है, क्योंकि कभी बनाई तो है नहीं, लेकिन ये पता है कि जब भी मछली आप बनाने वाले हो तो उससे आप समझ लें कि 2 घंटे पहले ना मछली को नीचे रख दें, फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में या बाहर, ताकि मछली ज़रा निकल जाए। तो जब मछली निकल जाती है बड़े अच्छे से बनती है। और फिर उसके बाद ही मैंने पूरा मसाला समझ लें पोंछ कर जो है ना पूरा मसाला पोंछ लिया था अच्छे से, और मछली के एक एक पीस में डाल दिया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी लेकर आई थी, और वो थोड़ा सा पानी से मैंने साफ़ करके, और ये सारा देखें। अब मुझे उसके बाद फ़ील हुआ कि कोई ऐसी खटास की कोई चीज़ उसमें डलनी चाहिए, तो उस टाइम मेरे पास नींबू जो है ना वो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कहा चलो इसमें सिरका डाल देती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा जो है ना वो सिरका मंगवाया, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा सिरका मैंने छिड़क दिया। समझ लें मतलब मेरे हिसाब से शायद थोड़ा सा सिरका और आना चाहिए था, बट जो है वो मैंने इस पर हल्का सा खटास के लिए ना थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है, तो मैंने सिरका हल्का सा दोनों में पे छिड़क दिया। और ये देखें ये जो है ना मछली के सर थे, तो मेरी सास ने कहा था कि ये इसकी जो है ना मैं अपने मेरे ससुर के लिए वो बनाएंगी मछली का सालन, वो तो मुझे बिल्कुल भी बनाना नहीं आता था। तो मैंने कहा चलें अभी जो मुझे आता है मैं फ़िलहाल मसाला लगा के रख दूँ, क्योंकि मुझे मछली का सालन खुद भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों स्मेल सी आती है। तो फिर मैंने ना अब मैंने क्या किया कि इसको मैंने बंद किया, और बंद करने के बाद ना मैंने थोड़ी देर जो है ना इसको फ्रिज में ही रख के छोड़ दिया। अब सोचें कि मैंने क्यों इसको फ्रिज में रख के छोड़ा होगा। मैंने इसलिए इसको फ्रिज में रख के छोड़ दिया था
ताकि जितना मसाला है ना, अगर फ्रीज़र में डालूँगी तो फ़ौरन फ्रीज़ होके जो है ना वो मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, फ्रीज़र में नहीं डालेंगे, इसको फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद फिर ख़राब ना हो तो मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी। फिर यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये अगले दिन की सुबह की वीडियो है कि मैंने पहले इसको निकाल दिया था, थोड़ी देर मछली को बाहर रख दिया था ताकि पीसेस सारे एक दूसरे से अलग हो जाएं। और तेल थोड़ा सा, क्योंकि मैं डीप फ्राई नहीं करती, मेरी अम्मी ने हमेशा से शैलो फ्राई ही किया है मछली को ना, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा फ़ैट्स और सब चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं इसको बिल्कुल शैलो फ्राई किया था और उसके बाद जो है समझ लें कि बहुत थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में ना थोड़ा सा बस डाला था तेल, और उसके बाद फिर मैंने मछली के पीसेस रख दिए थे। अच्छा, मेरा स्ट्रेटजी यही होती है कि मैं नीचे से पहले तेज़ आंच में थोड़ा पकाती हूँ ताकि हल्का सा नीचे से जो है वो थोड़ा सा कड़क सी हो जाए। और उसके बाद फिर इसको मैंने देखिए आधा घंटा तक मैंने इसको, आधा घंटा तो नहीं 20 मिनट में हो गई थी मछली ना, अच्छे से अंदर से गल जाए। और यहाँ मैं साथ साथ रोटी डाल दी थी क्योंकि मुझे पता है रोटी के साथ जो है ना वो मछली का मज़ा ही अलग है। तो ये रोटी ज़रा ख़राब हो गई थी, लेकिन जो मैंने नेक्स्ट रोटी डाली ना वो बड़ी ही कोई अच्छी रोटी बनी थी। आप देखिएगा नेक्स्ट वाली रोटी तो लगा हाँ भाई, इस गोल रोटी पर जो है ना वो आपको रिश्ता मिल सकता है। खैर मेरा तो रिश्ता और शादी हो चुकी है। बस फिर ये देखें, ये मैंने 2 पिक्चर्स ली थी इनकी मछली की ना, ये देखें इतनी प्यारी मछली बनी थी। और मैंने बस प्याज काट दी थी साथ। फिर ये कि अगले दिन की बात नहीं, उसी दिन की बात है, हमारे मेहमान वगैरह आने वाले थे। ये देखें ये मेरा डिनर सेट है। तो शिफ्टिंग की वजह से मेरा डिनर सेट जो है ना वो अंदर रखा हुआ था, लेकिन मेहमान आ रहे थे तो मैंने कहा मैं निकाल ही लेती हूँ अब फाइनली ना। तो इसमें कुछ चीज़ें थी जो मैंने निकाल ली थी और बाकी मेरे ससुर सामान वगैरह लेकर आए थे काफ़ी सारा। और फिर उसी दिन की शाम की बात है कि मैंने जो है ना वो रात में, पहले तो वो जब सब चले गए थे तो सफाई वफाई, और मैंने इनके लिए बनाई थी सेवइयाँ। अच्छा, सेवइयाँ मैं आप लोग से शेयर करना चाह रही हूँ कि आप लोग कैसी बनाते हैं, काइंडली मुझे बताइएगा। ये देखें ये किमामी सेवइयाँ होती हैं, ये मेरी अम्मी बनाती हैं बट मुझसे बड़ी कड़क बन गई थी। बाद में अम्मी ने मुझे बताया कि भाई ये ऐसे बनती हैं कि आप पहले इसको अच्छे से जो है ना सेवइयों को भून लें, और भूनने के बाद आप जो है ना इसमें शीरा डलता है, आप पानी का शीरा बना लें और उसके बाद आप इसको जो है ना वो डाल दें सेवइयों के अंदर, तो फिर वो एकदम से सेवइयाँ जो है ना गल जाती हैं। मैंने ये किया था कि सेवइयों के अंदर जो है ना वो डाल दिया था डायरेक्ट चीनी, और फिर उसके बाद थोड़ा दूध। तो चीनी डालने की वजह से सेवइयाँ मेरी हो गई थी सख्त, तो मगर वो क्रंची क्रंची सी बड़ी अच्छी लग रही थी। और फिर उसके बाद मेरे मियाँ जो है ना वो लेकर आए थे केले वगैरह ना, क्योंकि मुझे अगले दिन शेक बनाना था, बनाना शेक चॉकलेट विद चॉकलेट ना, तो वो बनानास लेकर आए थे मेरे लिए। तो लेकिन वो हुआ मैंने फ्रिज में रख दिया और मैं एक दिन भूल गई। तो जब मैं बाहर निकली ना तो ये अगले दिन जब मैंने देखा तो ये सारे ना बनानास काले काले हो गए थे ऊपर से। तो मैंने कहा चलो मैं इनको निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि खा तो कोई पाएगा नहीं, तो मैं इनको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर देती हूँ। बट ये इतने बुरे नहीं थे, ऊपर से ख़राब हुए हुए थे मगर अंदर से बड़े अच्छे निकले। और फिर उसके बाद मैंने इनको डाल दिया था, और ये सारे जो इनमें ख़राब वगैरह हिस्सा था वो मैंने निकाल कर और अच्छे सारे डाल के फ्रीज़र में डाल दिया था। और अगले दिन मैंने इन्हीं का शेक बनाया था। इतना कोई माशाल्लाह 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 इतना कोई ज़बरदस्त शेक बना था ना कि मैं क्या बताऊँ। और माशाल्लाह से मतलब सबको बहुत पसंद आया था कि नहीं मज़े का बना है शेक, क्योंकि यही था कि ऐसे कुछ न्यू तो नहीं था, बट मैंने उसमें चॉकलेट की लेयरिंग बना की थी तो उसका एक बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। ये देखें जो ख़राब पीसेस थे ना ये मैंने इसके निकाल दिए थे, मगर ऊपर से बहुत काला हुआ था, अंदर से इतना फील नहीं हो रहा था, अंदर से इतना साफ़ सुथरा हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने फ्रीज़ कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई अब रात का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं अपने बच्चे की जो है ना मैं फीडर्स को एक दफ़ा और बॉयल कर दूँ कि रात बेरात इस्तेमाल करता है फीडर्स, फिर वही पेट ना ख़राब हो जाए। फिर मुझे होता है रात बेरात, अब क्योंकि इसके पेट का इशू है, इसका दूध का ही मसला है, तो मैं दूध तो नहीं इसको पिलाती हूँ ना। तो रात में मैं इसके लिए सूजी, दलिया, ओट मील जो है ना मैं मंगवा के और ओट्स बनाती हूँ और मैं सूजी बना देती हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें मैं इसकी बना के रखती हूँ। दिन भर भी मैं जो होता है चाय पराठा, अब मैं बनाती तो एक ही पराठा हूँ, लेकिन ये होता है ये खाता उसमें से समझ लें चौथाई है, इतना ही मतलब ज़्यादा नहीं खाता, बाकी थोड़ा ज़ाया हो जाता है, कुछ मैं इसके साथ खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद जब दिन भर में से कुछ चाहिए होता है तो खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी मैं इसको देती हूँ लाइट, क्योंकि ताकि इसका पेट आराम से डाइजेस्ट कर ले। और फिर उसके बाद फिर मैं ये ओट्स बनाती हूँ। अब यही है कि ओट्स में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसको और हेल्दी करने के लिए मेरा यही है कि मैं ओट्स में जो है ना अब से थोड़ा सा टाइम और हो जाए, क्योंकि अभी इसके फिर से इसका पेट ख़राब हो गया था। तो मैं जो है ना ओट्स में अब डालूँगी समझ लें बनानास और सेब। तो ये 2-3 चीज़ें मैं ओट्स में डालूँगी ताकि जो है वो हमारा मतलब
बहुत बहुत अच्छे से जो है ना सारे न्यूट्रिएंट्स इसको मिल जाएं, क्योंकि दूध अभी नहीं पी पा रहा है अपने पेट की वजह से। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई मसला। और यहाँ मैं दूसरा चूल्हा जलाना चाह रही थी, क्योंकि जो है ना वो मेरे हस्बैंड जो है ना वो कह रहे थे कि भाई ना मुझे कुछ खाना दे दो, मैंने कुछ खाया नहीं है। तो यहाँ मैंने जो है ना मैंने कहा चले मैं जो हूँ वो कल रात में जो है ना एक दिन पहले हमारे यहाँ तंदूर की रोटी आई थी, चपली कबाब मेरे हस्बैंड के अब्बा जो है वो मेरे ससुर लेकर आए थे चपली कबाब, तो उसके साथ वो रोटियां भी लेकर आए थे। मैंने कहा चलो मैं आज जो है ना वही रोटियां गरम कर लेती हूँ और वही अपने हस्बैंड को दे दूँगी आलू के साथ, किसी चीज़ के साथ। और आलू भी बनाए हुए थे मेरे जो है ना मेरी सास बेचारी कुछ ना कुछ बना के रखती हैं कि भाई अगर कभी मैं ना बनाऊँ। हमारे इस तरह होते हैं कि हम लोग कभी भी आपस में एक दूसरे से ये नहीं कहते कि तुम बना लो मैं बना लूँ। उनको बनाना होता है वो खुद ही बनाने खड़ी हो जाती है, मुझे बनाना होता है मैं खुद ही बनाने खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि वो उनको ख्याल होता है छोटा बच्चा है, रात को कभी जगाता है कभी नहीं जगाता, कभी तबीयत ख़राब है, तो वो बेचारी उससे कभी नहीं कहती, खुद ही सारा काम कर लेती हैं। अक्सर उसकी फीडर्स वगैरह भी बॉयल कर देती हैं। फिर जब मुझे ऐसा फ़ील होता नहीं आज 2-3 दिन हो गए अम्मी काफ़ी दिन से काम कर रही हैं, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं आज मैं कर लूँगी, आज आप छोड़ दें। और फिर उसके बाद जो है ना फिर ये अगले दिन की बात है कि जब खाना वगैरह मैंने जो है ना सुबह नाश्ता हमारी जो हाउस हेल्प है वो आई हुई थी, 2 हैं वो, क्योंकि घर ज़्यादा बड़ा है तो टाइम लगता है। तो मैंने अपने बच्चे के लिए जब पराठा बनाई थी तो मैंने उनसे पूछा, अक्सर ये होता है क्योंकि काम इतना ज़्यादा है तो मैं उनसे नाश्ते वगैरह का पूछ लेती हूँ। तो आलू वगैरह रखे हुए थे, मैंने उन्हें जल्दी से रोटी वोटी बनाई और चीज़ें दी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब उनके अंदर हिम्मत होगी तभी तो वो काम करेंगे। और ये मैंने उनकी ट्रे सजा दी थी।